हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है चैप्टर नेम? क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, आप सोलर सिस्टम के बारे में जानते हो जिसमें हमारी अर्थ प्रेजेंट है और अर्थ के जैसे कई सारी प्लेनेट्स प्रेजेंट है, मून है वो उसमें, एंड सन भी है और कई सारे एस्ट्रॉयड भी हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट। तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में क्या है, सबसे पहले हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अगर आप सनसेट के बाद स्काई की तरफ देखो, स्काई में देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही वंडरफुल लुक आता है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें देखने में। वन वुड फर्स्ट नोटिस और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही सनसेट होता है वैसे आप देखते हो तो वन मतलब एक दो ब्राइट डॉट हमें साइन करते हुए दिखता है आसमान में। ठीक है, सुन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे रात होती जाती हैं वैसे वैसे जो डॉट ब्राइट डॉट होते हैं उनकी नंबर बढ़ते जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा साइन करते जाते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे आप काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप उसे गिन नहीं सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर डिम। ठीक है, उसमें देखो होल स्काई में जितने मतलब टोटल जो भी होते हैं ब्राइट डॉट, वो होल स्काई में बहुत सारे हो जाते हैं और शाइनिंग करने लगते हैं। इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन डिम है और कौन सा शाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई कोई सा जो भी डॉट हैं ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहा होता है, ब्राइट होता है, साइन कर रहा होता है, और कुछ डिम होता है। ठीक है, इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड। ठीक है, हमारे स्काई किसकी तरह दिखने लगता है, डायमंड की तरह दिखने लगता है। दे आर अपियर टू द ट्विंकल, सारे जो डॉट होते हैं, डॉट ब्राइट होते हैं, वो सब सारे ट्विंक करने लगते हैं। ठीक है, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस डैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। ठीक है, अगर आप ध्यान से अगर केयरफुली देखोगे तो आप वहाँ पाएंगे कि कुछ कुछ जो भी हैं डॉट वो साइन कर रहे हैं और कुछ साइन नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है। दे हैव सिंपली ग्लो एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ ऐसे होता है जैसे मून भी साइन करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, और कुछ ऐसे हैं जो पहले साइन करते हुए दिखेंगे फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ठीक है, दिखेंगे फिर से कुछ सेकंड के बाद, कुछ फिर से बाद में अचानक से गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट भी हमारे आसमान में प्रेजेंट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, आगे देखो क्या है, अलोंग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, हमें बहुत टाइम्स मून ही दिखता रहता है आसमान में रात के टाइम। ठीक है, इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, जो मून है उनका डिफरेंट टाइम है, टाइम डिफरेंट होता है कि कब उसे दिखना है। ठीक है, हालांकि वो हमेशा दिखता रहता है लेकिन इसका रीज़न हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनकी डिफरेंट शेप भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा मून, फुल मून पढ़ा होगा, हाफ मून पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है एंड इनकी पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वन इन अबाउट अ मंथ टाइम। एक महीना में एक ही बार हमें फुल मून दिखता है। ठीक है, इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ठीक है, उसे हम फुल मून जो है ना उसे हम पूर्णिमाएँ भी कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन हमें फुल मून दिखता है। अ फोर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, जब न्यू मून होते हैं वो हमें एक एक टाइम ऐसा भी आता है, एक दिन जिस दिन हमें चांद चांद जो है ना मून दिखता ही नहीं है, और वो कौन सी रात होती है, अमावस्या की रात होती है। ठीक है, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट। उस दिन आपको स्काई बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, एंड प्रोवाइडेड इट इज़ द क्लियर नाइट, और उस दिन क्लियर नाइट होती है। ठीक है, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny object during daytime? अच्छा, आपने कभी सोचा है, आपने कभी इस बात पे गौर किया है या फिर नोटिस करी है कि डे के टाइम हमें वो सन के साथ साथ चंद्रमा और जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है वो क्यों नहीं दिखता,
क्यों नहीं दिखता है वो, ठीक है। तो डेट्स बिकॉज किसके वजह से, द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई, ठीक है। देखो जो भी चीज़ें हमें नाइट स्काई में दिखती हैं, जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट, वो हमें दिन में इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि सन की रोशनी, सन की जो लाइट होती है ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, उस ब्राइट की वजह से उन सबको ढक देती हैं वो, ठीक है। द सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये डेफिनेशन है, देखो क्या है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई, नाइट स्काई आर कॉल्ड सिलेस्टियल बॉडी, ठीक है। सिलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन है कि जो सन है, मून है एंड जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है वो हमें रात के टाइम में दिखते हैं या फिर दिन के टाइम में दिखता है, जो भी आसमान में है और जो शाइन कर रहा है उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, सिलेस्टियल बॉडी कहेंगे, याद रखना, ठीक है। जो भी बॉडी इस स्काई में शाइन कर रही है उसे हम सिलेस्टियल बॉडी कहेंगे, ठीक है। सम सिलेस्टियल बॉडी आर वेरी वीक एंड हॉट, ठीक है। कुछ जो सिलेस्टियल बॉडी होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और वो गर्म भी होती हैं। दे आर द मेड ऑफ द गैसेस, और वो गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनकी खुद उसकी जो खुद की लाइट एंड हीट होती हैं, और विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट, डैट मीन्स एनर्जी वो रिलीज़ करती हैं। देखो फॉर एग्जांपल सन कितना ज़्यादा एनर्जी और हीट रिलीज़ करता है, कितना ज़्यादा लाइट और हीट रिलीज़ करता है ना, बहुत ही ज़्यादा। सब उस पर डायरेक्टली ही सब उस पर ही डिपेंड है ना, सनलाइट पे सब डिपेंड है। अब देखो आगे क्या है, द सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार, और उस सेलेस्टियल बॉडी को हम स्टार्स कहते हैं, ठीक है। और सन इज़ अ स्टार, हमारे जो सन है ना, हमारा जो सूरज है वो भी क्या है, एक टाइप का स्टार ही है, याद रखना, ठीक है। Countless twinkling star in the night sky are similar to the sun, जो हमारे नाइट स्काई में हमें स्टार दिखता है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो वो स्टार उसके बराबर ही होता है, सन के बराबर ही है, ठीक है। लेकिन बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट, पर जो उसकी एनर्जी एंड हीट है उसे हम फील नहीं कर सकते, क्यों। एंड दे लुक एज सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, इसीलिए नहीं हम फील कर सकते हैं उनकी लाइट और हीट को, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है और बहुत छोटे छोटे हमें दिखते हैं। दूर है इसीलिए क्या होते हैं, छोटे छोटे हमें दिखते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस डेट ऑल ऑब्जेक्ट लुक्स स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, आपको पता होगा, और आप देख लो स्टार के केस में देख लो कि स्टार बहुत ही दूर हैं, बहुत ही दूर है, इसीलिए हमें डिस्टेंस इनके बीच में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वो स्टार बहुत छोटा छोटा दिखता है, ठीक है, स्मॉल साइज में वो दिखता है। हाउ ए स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ द फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, आपने देखा होगा, आप रोज़ देखते हो कि ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचे हाइट पे जब एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होता है तो हमें वो बहुत छोटा ही दिखता है, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई वी मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्टार, ठीक है। जो स्टार हैं वो ग्रुप ऑफ स्टार वो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड करता है। अच्छा आपने देखा होगा ना, कभी कभी आप छत पे जब सोते हो तो आसमान में आप काउंट कर रहे होते हो, या फिर कोई ड्रॉ कर रहे हो तो कोई भी डायग्राम, या फिर आप शेप्स बना रहे होते हो, कभी घोड़ा बना लेते हो, कभी ट्रायंगल बना लेते हो, कभी सर्कल भी बना लेते हो, है ना, दूर दूर तक के। तो ऐसे ही होता है। तो जो पैटर्न है, जो ग्रुप ऑफ स्टार है वो वेरियस पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। और अर्सा मेजर या फिर इसे ही बिग बियर कहते हैं, इस वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। जो अर्सा मेजर है उसे बिग बियर भी कहते हैं, और ये एक प्रकार के कॉन्स्टेलेशन है, डैट मीन्स ग्रुपिंग ऑफ स्टार जो हैं वो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न का नाम क्या है, अर्सा मेजर। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजिंग कॉन्स्टेलेशन इन द सप्तऋषि, ठीक है। देखो आप अगर आप जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, जैसे जस्ट लाइक अर्सा मेजर को, तो इसे सप्तऋषि से आप इजली से पहचान सकते हो, ठीक है, आप इजली से जान सकते हो। अब देखो सप्त मतलब क्या होता है, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब 6, या एंड डैट मीन्स जो ऋषि होते हैं ना, ऋषि मुनि, वही।
इट इज़ द ग्रुप ऑफ द 7 स्टार। इस सप्तऋषि में 7 स्टार होते हैं। डेट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कंस्टलेशन। अर्सा मेजर जो कंस्टलेशन बनते हैं उसमें 7 स्टार होते हैं। बच्चे याद रखना, ठीक है, कितने स्टार होते हैं? 7 स्टार होते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लेनेट एंड कंस्टलेशन इन द स्काई। आपके जो घर में भाई बहन होंगे बड़े बड़े, या फिर आपके मम्मी पापा और नेबरहुड आपके पड़ोसी होंगे, उससे आप स्काई के बारे में पैटर्न ग्रुप स्टार के ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ स्टार के वेरियस पैटर्न के बारे में कैसे फॉर्म्ड होता है, प्लेनेट के बारे में, और जो भी स्काई में साइनिंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके बारे में आप जान सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो क्या है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू द डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद अ हेल्प ऑफ स्टार। रात के टाइम में, पहले के ज़माने में रात के टाइम में इंसान क्या करते थे? डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे किसके थ्रू? स्टार के थ्रू। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, ठीक है। एक नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार नॉर्थ की डायरेक्शन में है और वो सबको डिटरमाइन करवाता था डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन पता करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता था ये स्टार। उस स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ स्टार जो है उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ठीक है। इनकी जो पोजीशन होती है कभी चेंज नहीं होती और इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स ही होती थी, ठीक है, होती हैं। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि के थ्रू भी क्या कर लेते थे लोग? पता लगा लेते थे कि पोल स्टार है कहाँ, ठीक है। लुक एट द 1.1 फिगर में देख लो कि क्या है। वी विल नोटिस दैट इज द इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल द पॉइंट ऑफ द पोल स्टार, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे एक, देख रहे हो कहाँ एक लड़की है और वो देख रही है दो दो स्टार को इसने पॉइंट ज्वाइन कर रखा है और फिर एक स्ट्रेट लाइन में लाइंस गई है और वहाँ से पता चल रहा है कि नॉर्थ स्टार वहाँ है। आए समझ में? यहाँ तक आ गया। आगे देखो क्या है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। हर एक कई कई सेलेस्टियल बॉडी के पास खुद की लाइट एंड हीट नहीं है, ठीक है। कई सेलेस्टियल बॉडी के पास खुद की लाइट और हीट नहीं है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार, ठीक है। और वो स्टार, बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जिसके पास खुद की लाइट है, उससे ये सब क्या करते हैं, ये बॉडी जिसके पास खुद की लाइट और हीट नहीं है तो वो अपने मतलब लेती हैं, ठीक है। वो बॉडी इनसे स्टार से हीट और लाइट लेती है। सच बॉडी इज कॉल्ड द प्लैनेट्स। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स 100, ठीक है। जो प्लेनेट वर्ड आया है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से, जो कि प्लेंटाई है ग्रीक वर्ड, वहाँ से प्लेनेट वर्ड आया है। और प्लेनेट मीन्स क्या होता है? 100। 100 मतलब रिवॉल्व करना, किसी का चक्कर लगाना, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इन अ प्लेनेट, ठीक है। और जो अर्थ है, अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है जो कि सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है और उसमें लाइफ रहती है, लाइफ सर्वाइव करती है। और हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में ही रहते हैं, है ना। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जो अर्थ है हमारी, अर्थ के पास भी खुद की लाइट और हीट नहीं है। वो कहाँ से लेती है? वो सन से लेती है। विच इज़ द आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि हमारे जो नियरेस्ट स्टार हैं वो सन ही है, ठीक है। हमारे पास में सन ही है तो इसीलिए जो हमारी अर्थ है वो सन से ही हीट और लाइट लेती है, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून। अगर आप दूर से अर्थ को देखोगे, जैसे आप अर्थ से अर्थ पे से आप मून को देखते हो, वैसे ही कहीं और जाके उतने ही डिस्टेंस में अगर आप अर्थ को देखोगे तो क्या होगा? देखते हैं तो अर्थ को देखोगे ना तो वो अर्थ बिल्कुल किसके जैसे, जैसे मून साइन करता है वैसे अर्थ भी साइन करती हुई दिखेगी, ठीक है। हमें साइन करती हुई दिखेगी और वो भी साइन करती है। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। आपको पता है ना, जो मून है उनके पास भी खुद की लाइट नहीं है और वो हमारे नेचुरल सैटेलाइट है। हमारे अर्थ के पास वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ द आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। ये कंपेनियन है हमारे अर्थ के साथ ही ये हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है ये मून, और ये उसके आसपास ही राउंड कर रहा होता है। लाइक आवर अर्थ
देर आर 7 अदर प्लैनेट्स आर गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ऐसे हमारे अर्थ की तरह ही ऐसे 7 प्लैनेट्स और भी हैं सोलर सिस्टम में जो सन से हीट और लाइट लेता है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, ठीक है, मून्स के जैसे हमारी अर्थ भी साइन करती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है, ठीक है। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? द सोलर सिस्टम। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज known as the asteroid and meteoroids are present in the solar system। और जो हमारे सोलर सिस्टम होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन सब से मिलकर क्या एक हमारा सोलर सिस्टम बना है, और सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं उन्हें मिलाकर हम सोलर फैमिली बोलते हैं। और सोलर फैमिली जो है ना, उनके हेड कौन होता है? सन होता है। सन क्यों होता है? क्योंकि वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सन क्यों होता है हेड? क्योंकि वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे सेंटर में क्या है? सन है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है? सेंटर में सन है। सन है, उसके बाहर जो भी प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है कि जो सन है ना, उसके आसपास चारों ओर क्या कर रहे होते हैं? वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स का काम ही है यही कि चारों ओर रिवॉल्व करना। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट प्रेजेंट है। 8 प्लैनेट के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे चैप्टर, आगे में मतलब आगे की वीडियो में, लेकिन इसमें भी हम कुछ व्यू देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहला जो प्लेनेट है ना, वो मर्क्यूरी है। सेकेंड वाला क्या है? वेनस। थर्ड वाला अर्थ है। मार्स। फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट्स हैं। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं कितना डिस्टेंस पे कौन सा प्लेनेट लाई कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो है ना, वो कितने 58 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम सन है, ठीक है। सन से इतना दूर है, और वो देखो 1 मिलियंस इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियंस इक्वल टू 10 लाख होते हैं। एंड ये देखो कितने हैं, मर्क्यूरी जो है ना वो 58 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सेकेंड में वेनस जो है ना वो 108 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। थर्ड अर्थ के बारे में देखने जा रहे हैं। अर्थ जो है ना 150 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। फोर्थ में मार्स, देखो जो मार्स है ना वो 228 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड जो फिफ्थ हैं जुपिटर, वो 778 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। फिर सिक्स्थ देखो सैटर्न, सैटर्न है 1427 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड यूरानस 2869 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड नेपच्यून कितने हैं? 4496 मिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि कितने डिस्टेंस पे कौन लाई कर रहा है। इसके बारे में हम कैसे याद करना है, आपको कैसे लर्न करना है अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ट्रिक भी गिवन है, हमारे बुक में ट्रिक भी गिवन है। तो इससे पहले हम नीचे चलते हैं। नीचे में कुछ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ना, आपको पता है ना, जो भी प्लेनेट है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा होता है, एंड सन के अराउंड इट, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी है ना, उसे रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? उसे रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट वेट। उसे रिवॉल्व करने में 88 डेज लगते हैं। एंड खुद के पोजीशन पे रोटेट करने में 59 डेज लगते हैं, ठीक है। सेकेंड में देखो वेनस है, वेनस को कितना लगता है? उसे रोटेट करने में 255 डेज लगते हैं। एंड रोटेट करने में 243 डेज लगते हैं। इवन इनके एक दिन 1 साल के बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थ के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत जाना होगा, ठीक है। 365 डेज होते हैं। रोटेट करने में इन्हें
सॉरी रिवॉल्व करने में, सन के रिवॉल्व करने में इन्हें 365 डेज लगते हैं, लेकिन रोटेट करने में बस 1 डेज लगते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, अब देखो इनके पास नंबर ऑफ मून्स भी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मून 1% है, मतलब जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ मून क्या है, 1 है, याद रखोगे यहाँ से। अब देखो फोर्थ में क्या है, मार्स है। मार्स में कितने हैं, इन्हें भी रिवॉल्व करने में 687 डेज लगते हैं, एंड इसे रोटेट करने में 1 डेज लगते हैं। इनके भी जो नंबर ऑफ मून है वो 2 है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है कि यहाँ पे जुपिटर हैं। जुपिटर इन्हें कितना लगता है रिवॉल्व करने में, 11 ईयर्स, 11 मंथ्स एंड मतलब डेट मीन्स आप 12 ईयर्स बोल सकते हो। ठीक है, इसे इतना डेज लगते हैं, लेकिन इन्हें रोटेट करने में, खुद के पोजीशन पे रोटेट करने में 9 आवर्स 56 मिनट। नंबर ऑफ द मून्स कितने हैं, 79 है। 73 यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है, 79 है। देखो आपके बुक में ना 53 लिखा गया था, 53 था पहले, लेकिन अब जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव बॉडीज़ हैं उसे भी मिलाकर, कुछ ऑफिशियल बॉडी हैं उसे भी मिलाकर कितना कर दिया गया है, 79 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। जो सैटर्न है वो कितने साल में रिवॉल्व कर पाते हैं, 29 ईयर्स 5 मंथ्स और एक दिन में। डैट मीन्स जो रोटेशन होता है ये बहुत ही फास्ट करता है। जुपिटर भी फास्ट करता है, ये भी करता है। 10 आवर्स 40 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, और इनके भी नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 53 ही हैं। ठीक है, अब देखो यूरानस जो है, यूरानस को कितना लगता है, 84 ईयर्स लगते हैं, और 1 स्पून जो रोटेशन करने में, इसे स्पिन अराउंड एक्सिस में कितना टाइम लगता है, 17 आवर्स 14 मिनट। ठीक है, अब देखो इनके भी नंबर ऑफ मून कितना है, 27 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट क्या है, प्लेनेट है, वो कौन है, नेपच्यून है। इन्हें कितना लगता है, 164 ईयर्स लगता है रोटेट करने में, रिवॉल्व करने में, एंड रोटेट करने में 16 आवर्स 7 मिनट। नंबर ऑफ मून 13 है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखी गई है, जो इनर प्लेनेट है। ठीक है, इनर प्लेनेट है वेरी क्लोज टू द सन के बहुत ही पास है, और ये बहुत सारे रॉक्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, क्या चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, रॉक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑटर देख लो, ऑटर प्लेनेट मतलब आप यहाँ से समझो कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स है ना, एस्टेरॉयड बेल्ट्स है, इधर ना, इधर हम क्या बोलेंगे, इनर प्लेनेट बोलेंगे, लेकिन जो इधर की तरफ है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटर प्लेनेट बोलेंगे। जो भी जितने भी प्लेनेट है उधर, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटर प्लेनेट। तो ये वेरी वेरी फार, जो ऑटर प्लेनेट होता है ये वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, एंड ह्यूज प्लेनेट्स मेड ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड, ये बहुत ज़्यादा दूर होता है सन से, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एंड गैसेस और लिक्विड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट जरूर से करना। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, द सन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में आप जानते हो, क्योंकि पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सोलर सिस्टम होता क्या है और क्या क्या चीज़ें सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, ये ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, और ये जो सन है ना वो हमारे गर्म गैसेस से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे गैसेस हैं जो गर्म हैं, और उससे मिलकर हमारे सन बने हुए हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स डेट बाइंड द सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है उसे बाइंड करके रखता है। इसके पास एक पर्टिकुलरली फोर्स है जिससे ये सबको बाइंड करके रखता है। डैट मीन्स कि वो अपने जो भी प्लेनेट है वो अपने एक्सिस पे, डैट मीन्स ऑर्बिट बना के ये घूमते रहते हैं सन के अराउंड। तो उस पर क्या एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से वो एक ही जो फिक्स पाथ है उस पर घूम पा रहे हैं। ठीक है,
आगे देखो क्या है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए, सोलर सिस्टम पे बहुत सारी लाइफें हैं, डैट मीन्स प्लेनेट है, तो प्लेनेट जो अर्थ प्लेनेट है वो हमारे प्लेनेट है और उस पर बहुत सारी लाइफें हैं, तो उनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। वहाँ से सोलर से, डैट मीन्स आप सन से कुछ भी, कितने भी हीट ले सकते हो, कितने भी लाइट ले सकते हो, वो अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। बट डैट इज द ट्रीमेंडस heat is not felt so much by the because despite being our nearest star। देखो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे स्टार हैं, हमारे नियरेस्ट स्टार हैं, उसका नाम क्या है, सन। सन इज अ स्टार, ठीक है। सन एक टाइप्स के स्टार ही हैं, वो हमारे नियर बहुत ही पास हैं, फिर भी वो इतने सारे हीट हैं, उनमें बहुत सारी हीट भी प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो हॉट गैसेस से मिलकर बने हुए हैं। फिर भी कोई जो हानिकारक चीज़ें होते हैं, डैट मीन्स हीट होती है, वो हम पे ज़्यादा वो नहीं कर पाते, ठीक है। ज़्यादा उनसे फ़र्क हमें नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि थोड़ा दूर हैं वो हमसे, ठीक है। इट इज़ द फार अवे फ्रॉम द अर्थ, हमसे दूर हैं। सच सन इज़ अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे अर्थ से 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है, ठीक है। सन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम प्लेनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब प्लेनेट के बारे में समझेंगे। सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, जल्दी जल्दी बोलो, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या क्या? सन, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, एस्ट्रॉयड है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मेट्योरॉइड्स हैं, ठीक है। तो हम उसमें से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लैनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सन के बारे में पढ़ लिया, अब हम प्लैनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, देयर आर द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट प्रेजेंट है। इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऑर्डर में हम देखते हैं, दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, ठीक है। 8 प्लैनेट है। इसके याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सही तरीका है। क्या है? एन easy way to the memorize the name of the planet in order of their distance from the sun, ठीक है। सन इज क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, ठीक है। कि हमारे मतलब ये एक ट्रिक है, उससे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। एम से माई से ले सकते हो, एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, और सी फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून, ठीक है। नॉट नट्स, ठीक है, नेपच्यून है, ठीक है। आगे देखो, ऑल द 8 प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ, दिस पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ये जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो एक उनकी फिक्स पोजीशन है, फिक्स पाथ होता है, और वो इलोंगेटेड है, इलिप्स लाइक हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी नियरेस्ट टू द सन है, सन के बहुत ज़्यादा पास है। वो 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड लगाने में, अर्थ के सन के चारों साइड घूमने में से 88 डेज लगते हैं, 88 डेज लगते हैं, ठीक है। वेनस जो सेकेंड प्लेनेट है, वेनस इज द कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। वेनस को हम अर्थ ट्विंस भी कहते हैं। क्या मतलब कि जो अर्थ का जुड़वा है उसे वो भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज़ एंड इसकी शेप जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं अर्थ से। आया समझ में? बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं अर्थ से। Till recently, August 2006, Pluto was also considered as a planet, ठीक है। 2006 अगस्त में इसे प्लूटो को बताया गया था कि ये एक प्लेनेट है, लेकिन however in the meeting of the International Astronomical Union a decision was taken that Pluto like other celestial body। लेकिन बाद में एक मीटिंग हुई, तो मीटिंग में बताया गया कि ये एक प्लेनेट नहीं है, बल्कि ये एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है। डिस्कवर इन द रिसेंट, अभी मतलब हाल ही में बताया गया कि ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। सबसे पहले याद रखो बच्चे कि प्लेनेट होने के लिए तीन कैरेक्टर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि उसे किसी न किसी स्टार को रिवॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे सन के चारों साइड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है ना, रिवॉल्व करते हैं, तो ये कैरेक्टर होने चाहिए। सेकंड में उसे ना एक ही सेम फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करना चाहिए, और वो भी स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर स्ट्रेट चले गए फिर रिवॉल्व करने लगे स्फेरिकल में, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। और थर्ड बात ये है कि उनके पास इतना मास और इतनी फोर्स होनी चाहिए ताकि वो फिक्स पोजिशन पे घूम सके, ठीक है। ये तीनों
दोनों बात है एक प्लूटो में होने चाहिए, सॉरी एक प्लेनेट्स में ये 3 कैरेक्टर होने चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, प्लेनेट कहेंगे। अदरवाइज उसे क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, डेट मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, तो पीछे हम देखते हैं एक फैक्ट क्या है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस हैव रिंग अराउंडेड देम, इनके पास रिंग होती हैं। ठीक है, मतलब रिंग होती है कि ये बॉडीज हैं तो इसमें रिंग होंगे। ठीक है, ऐसे लेग्स होते हैं। दीज आर बिल्ड आर स्मॉल हैवरीज, ठीक है, जो मलबे होते हैं हैवरीज से बने होते हैं। एंड दिस रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप। आप अर्थ से इसे टेलीस्कोप के थ्रू आप देख सकते हो, इस रिंग को ईजिली आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट हैं, कुछ बातें हैं, उसके बारे में हम देखते हैं क्या कि ये ब्लू एंड पिंक बॉक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्ञान की बातें हैं इसमें। देखते हैं क्या है। डू यू नो क्या सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गोल्ड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। कहीं पर भी सोलर, अगर सोलर मीन्स आ जाए, कहीं पर सोलर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, सन। ठीक है, सन की रोशनी, जो भी सन समझ लो। ठीक है, द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सोलर की फैमिली है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है, और वो सोलर सिस्टम में सभी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, एंड ये सेंटर पार्ट है। ठीक है, write down and many word using the word solar on the योर ऑन एल्स यू कैन। ठीक है, आप ऐसे एक किसी कहीं पर लिखिए, कहीं पर एक लिस्ट बनाइए कि सोलर से क्या आ सकता है, जैसे सोलर पैनल, सोलर कुकर, तो ऐसे सोलर वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बनाइए। ठीक है, तो ये बात कह रही थी। आगे देखते हैं हम क्या है। वर्ल्ड ओरिजिन यानी कि वर्ल्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, देखते हैं। सॉरी, वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, मेनी वर्ड यूज इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम द सम अदर लैंग्वेज, जियोग्राफी फ्रॉम एग्जाम्पल इज द इंग्लिश वर्ड। ठीक है, देखो बहुत सारी ऐसे लैंग्वेज है, आपने बायो में पढ़ा होगा या फिर यहाँ पर भी ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि ये वर्ड हम ग्रीक से ले रखे हैं, ये लैटिन से ले रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज से ली जा सकती है। ठीक है, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ द ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन इसकी ओरिजिन जो हुई थी ना, जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो ग्रीक से हुई थी। विच रिलेटेड टू द description of the earth. It is the made of the two Greek word, geo meaning earth and graphy meaning writing. ठीक है, तो देखो ये भी दो वर्ड से लिए गए हैं। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिक मतलब राइटिंग। ठीक है, तो इससे लिया गया है। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे देखो जियो अब ले रखा है लोजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में आप भी कोई भी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर कैसे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो बता रखे हैं कि आप अर्थ पे जो भी चीज़ है उसे मेजर कैसे करते हो, और अर्थ की स्टडीज़ ही जियो कहलाती है। ठीक है, तो आगे देखो क्या है। Do you know human have always be the fascinated gazing at the night sky। ठीक है, नाइट स्काई में आप छत पे सोते हो तो बहुत सारे शिप्स बनाते रहते हो, ऊपर देखते रहते हो, बहुत टकटकी सी लगी रहती है, आँख खुली रहती है, और बहुत अच्छे से हम शेप बनाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है ना। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मोमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर मतलब कि स्टडीज़ करते हैं उनके बारे में, जो चीज़ें स्पेस में प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं, जो इंसान, उस इंसान को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशियंट इंडिया। जो प्राचीन भारत थे वहाँ पे मतलब उस टाइम में एस्ट्रोनॉमर जो थे आर्यभट्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ही सेड द मून एंड प्लेनेट साइन ड्यू टू द रिफ्लेक्ट सनलाइट। इनने ये कहा था कि जो प्लेनेट है और मून है वो साइन इसीलिए करता है क्योंकि सन की रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट होती हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज के जो भी एस्ट्रोनॉमर थे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि स्पेस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में ये सब बहुत ज़्यादा जानते हैं और बहुत कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट जरूर से करना। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? द अर्थ, जो कि हमारा क्या है, प्लेनेट है, और इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। आपको पता है कि सबसे सेंटर में, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? सन है। उसके बाद जो फर्स्ट प्लेनेट है वो मर्क्यूरी है, और सेकंड कौन सा है? वेनस है, और थर्ड हमारी अर्थ है। ठीक है, थर्ड प्लेनेट हमारी अर्थ सोलर सिस्टम में। ठीक है, इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। साइज में फिफ्थ के नंबर पे आते हैं हमारे अर्थ। ठीक है, साइज में इट इज द स्लाइटली फ्लैटेड एट अ पोल्स। दिस इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोड। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप। ठीक है, एक मिनट देखते हैं डायग्राम से। सबसे पहले ये सर्कल जैसे नहीं है, ऊपर से क्या है? पोल से। पोल से क्या है? ये फ्लैटेड है। ठीक है, इस टाइप के क्या है? ये फ्लैटेड है पोल से। ये पता है ना आपको, पोल है। और यहाँ पर क्या होते हैं? इक्वेटर होते हैं सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ठीक है, ये पोल से क्या होते हैं? फ्लैटेड होते हैं। फ्लैटेड की वजह से ये जियोड लाइक शेप बन जाता है, इसे जियोड शेप कहते हैं। अर्थ को हम जियोड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। डैट मीन्स क्या? ये जियोड शेप में है, और जियोड का मतलब ही होता है क्या? अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हैं कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ये कंडीशन है कि हमारी जो अर्थ है उस पर ही हमारी लाइफ सपोर्ट कर सकती है। प्रोबेबली है कि हमें पता नहीं है कि मार्स पे भी रह सकते हैं। मार्स पे अभी बहुत कुछ आपको पता है ना, करवाया जा रहा है रहने के लिए। अब पता नहीं क्या होगा, पॉसिबल तो हो सकता है जिस हिसाब से लग रहा है। अब देखो क्या होगा, लेकिन प्रोबेबली है कि हमें इतना ही पता है कि अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है और करती है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर वी कोल्ड। ठीक है, नहीं ये ज़्यादा गर्म है, नहीं ये ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अर्थ के पास वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जो कि हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द अर्थ हैज़ द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे अर्थ के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू हमारी लाइफ सपोर्ट होती रहती हैं। ठीक है, होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ऑक्सीजन की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से ये अलग ही प्लेनेट हो जाता है। ठीक है, इसे यूनिक प्लेनेट देखा जाता है, यूनिक प्लेनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम में। ठीक है, इसीलिए इस पर लाइफ सर्वाइव कर सकती है। फ्रॉम द ऑर्डर सर्फ स्पेस द अर्थ appear blue because it or its two-third surface is covered by water. It is the therefore is called blue planet. ठीक है, आपको पता है ना कि जो 2/3 पार्ट है हमारे, हम अगर अर्थ से निकल के, ठीक है, प्लेनेट से निकल के स्पेस में जाएंगे, स्पेस से अगर आप देखोगे तो वो ब्लू ब्लू कलर दिखेगा। ब्लू ब्लू कलर इसीलिए दिखेगा क्योंकि हमारे अर्थ का जो सरफेस है ना, वो 2/3 सरफेस वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? अर्थ को। ठीक है, जो हमारे प्लेनेट है उसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, चलो हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया। कि यहाँ पर देख लो क्या एक फैक्ट है, क्या है? डू यू नो लाइट ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तय कर लेती है डिस्टेंस। ठीक है, लाइट की स्पीड देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और ये आपको पता है ना कि सन से अर्थ तक आने में, रोशनी आने में, धूप आने में, लाइट आने में 8 मिनट लगता है। ठीक है, 8 मिनट लगता है। ठीक है, अर्थ तक आने में। आया समझ में? आया समझ में? चलो हम आगे देखते हैं। अच्छा ये भी देख लेते हैं। क्या है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू द स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। जो आर्मस्ट्रॉन्ग था वो सबसे पहला कदम रखा था कहाँ पे? मून के सरफेस पे। और वो कब रखा था? 20 जुलाई और 1969 को। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को ये रखा था। इसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, याद रखोगे। चलो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब मून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ना जो हमारे पास सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? मून है ना। तो मून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है। अदर प्लेनेट के पास बहुत सारे सैटेलाइट है, लेकिन हमारे अर्थ के पास एक ही वो सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है? मून है। डैट इज़ द मून। ठीक है, मून है। इट्स डायमीटर इज़ द ओनली 1 क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। इसके जो मून का डायमीटर है ना, वो
कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इट अपियर इज सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लेनेट, ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे प्लेनेट के बहुत ज़्यादा पास होता है, ठीक है। इट इज़ द नियरेस्ट टू द आवर प्लेनेट देन द सेलेस्टियल अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये पास होता है। इट इज़ द 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इतना किलोमीटर हमारे अर्थ से ये दूर है। नाउ वी कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून, ठीक है। आप सन से या फिर मून से आप डिस्टेंस का पता लगा सकते हो कितना दूर है और कितना पास है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, द मून मूव फ्रॉम द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। आपको पता है ना कि ये हमारी जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है, लेकिन जो सैटेलाइट है हमारे पास जिसका नाम मून है, वो मून किसका चक्कर लगाता है, हमारी अर्थ का, ठीक है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू द कंप्लीट वन स्पिन, ये रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, वो 27 दिन ही लगता है इसे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज द विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, ठीक है। ये देखो, हमें पता है ना आपको कि क्या होता है, हमेशा ये हमें ना एक ही साइड दिखता रहता है, चांद का एक ही साइड दिखता है। द मून डज नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल टू द लाइफ, इस पर कोई लाइफ नहीं रह सकती, कोई लाइफ सर्वाइवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इट हैज़ द माउंटेन प्लेन डिप्रेशन ऑन इट सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस पे बहुत सारे माउंटेन हैं, प्लेन हैं, बहुत सारे डिप्रेशन है, ठीक है। द कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, इस पे शैडो इसीलिए दिखता रहता है और धब्बा धब्बा सा हमें दिखता है, ठीक है। रेडी द फुल मून ऑब्जर्व दिस शैडो, अब सभी जगह जब फुल मून आता है, पूरा चांद आता है, तो देखना कि हमेशा धब्बा धब्बा सा दिखता है, दाग दाग सा दिखता है, इसीलिए क्योंकि माउंटेन प्लेन डिप्रेशन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, उसके अराउंडेड कौन घूमता है, मून घूमता है, ठीक है। हमारे उसके अराउंडेड मून घूमता है, तो ये क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब आगे देखो, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़े, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन भी क्या करता है, हमेशा सैटेलाइट वगैरह बनाता रहता है। इट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। और ये साइंटिस्टों के द्वारा बहुत सारे डिजाइंस में इसे डिज़ाइन किया जाता है, और ताकि वो यूनिवर्स में जा सके और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सके, कम्युनिकेशन बने रहे, ठीक है। इट इज़ द कैरी बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। इसे रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है एंड वहाँ पर ऑर्बिट पे छोड़ दिया जाता है, और फिर बातों का क्या करता है, पता लगाता है, इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए वहाँ पर छोड़ा जाता है, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर, अभी भी जो इंडियन सैटेलाइट है जो स्पेस में प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, इनसैट, IRS, ADUSAT, ठीक है, ADUSAT, ये नेम है 3, याद कर लेना। और ये हमारे इंडियन सैटेलाइट है जो कि स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर से करना। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 5 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 4 तक का वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Their body is called asteroids, ठीक है। देखो जो स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट, इसके अलावा कुछ न्यूमरियस टाइनी बॉडीज प्रेजेंट है जो कि सन के अराउंडेड मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो सन के अराउंडेड मूव कर रहा है, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड मार्स जो प्लैनेट्स है उसके बीच में ये फाउंड होता है, ये पाया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर बैक। साइंटिस्टों का कहना है, वो ऐसे कहते हैं कि जो पहले कुछ प्लैनेट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे और वो एक्सप्लोर्ड हो गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर इनके कुछ कण बचे हुए हैं, कुछ रॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। आगे का क्या है, आगे का टॉपिक है मेटेओरॉइड्स, ठीक है। क्या है,
Asteroids है द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटीरियड्स। ठीक है, ये भी एस्ट्रॉयड की तरह ही होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होता है और ये भी रिवॉल्व कर रहा होता है, डैट मीन्स अराउंडेड किसके, सन के। ठीक है, तो उसे मेटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू द ड्रॉप अपॉन इट। बहुत टाइम ये होता है ना कि ये अर्थ के सरफेस पे आना चाहता है और कई बार गिर भी जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विच इज़ एयर दे गेट हीटेड ऑफ द बर्न। ये हीटेड हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट कॉज द फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट प्रोड्यूस होती है। समटाइम्स मेटियोर विदाउट बींग्स कम्प्लीटली बर्न, कुछ टाइम्स ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता और ये फॉल हो जाता है, गिर जाता है कहाँ, अर्थ के सरफेस पे, और वहाँ पर होलो क्या हो जाता है, एक छेद लाइक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले ये क्या है, अर्थ के सरफेस है। क्या है, अर्थ का सरफेस है। अर्थ का सरफेस आपको पता है ना कि जो एटमॉस्फेयर है 1000 किलोमीटर तक, कितने 1000 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर हमारे प्रेजेंट है 1000 किलोमीटर तक। और सबसे इसके 5 लेयर है। सबसे पहला लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर थर्ड सेकेंड में, और थर्ड में है मीजोस्फेयर, फोर्थ में क्या है, थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ में क्या है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर ले। देखो जो ये है ना फर्स्ट वाले, उसे भी हम छोड़ देते हैं। सेकेंड वाले आपको पता है ना, एरोप्लेन जो भी उड़ता है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या ये जो थर्ड है ना मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर से अब देखो ये कोई मेटेरॉइड्स है। ठीक है, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से मेटेरॉइड आया, ये सरफेस आने देता है, थोड़ा बहुत रोकता है, थोड़ी बहुत लड़ाई करता है, आने देता है। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये मीजोस्फेयर का लेयर है ना, ये तो जाने ही नहीं देता भाई, लड़ाई कर, जाने ही नहीं दूंगा। लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि जो जितना फोर्स वो लगा रहा होता है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा होता है, एंड रब हो रहा होता है, उससे ज़्यादा लगा देते हैं तो रब होने की वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। मेट्योर जो है ना वो जलने लगता है, बर्न होने लगता है फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन की वजह से बर्न होने लगता है, एंड इस पे से लाइट प्रोड्यूस होती है। और आपने देखा है ना शूटिंग स्टार, टूटा हुआ तारा है ना, टूटा हुआ तारा वारा नहीं होता कुछ, ये जो होता है ना, ये मतलब बर्न होता है, बर्न होते हुए ये भगता है तो हमें टूटा हुआ तारा नज़र आता है। ठीक है, टूटा हुआ यही मेट्योर ही होता है। कई बार क्या होता है, ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, होलो क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, एक होलो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसे रफ कर ले। देखो आए समझ में, ये होलो लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और बाद बाकी ये ज़्यादातर क्या हो जाता है, मेट्योर हो जाते हैं। इसलिए हमें टूटा हुआ तारा, हम जिसे बोलते हैं शूटिंग स्टार, वो हमें बहुत देखने को मिलता है ना। अब देखो, डू यू सी अ whitish board band like a white glowing path across the sky on the clear starry night is a cluster of millions of stars. This band is called Milky Way galaxy. आपने whitish board band देखा है, वो जो board band है ना वो क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बने होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी यूनिवर्स क्या है हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो जो गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी में हम प्रेजेंट है। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के हमारे सोलर सिस्टम पार्ट हैं। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज imagine to be a river of लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशियन लोग जो थे, पुराने लोग थे, पुराने ज़माने में क्या होता था ना, वो सब बोलते थे कि इतना ज़्यादा स्टार है, इतनी सारी लाइट है ऊपर में कि रोशनी का ना मतलब वो रिवर कहलाता है। ठीक है, जो लाइट ऑफ रिवर, ये मतलब ऐसे देखने को मिलता है कि रिवर फॉलो हो रही है वहाँ पे आकाश में। ठीक है, वो भी लाइट की। ठीक है, तो दस इट वॉज नेम आकाश गंगा, इसीलिए उन्हीं के वजह से आकाश गंगा नाम दे दिया गया कि आकाश में गंगा बह रही हैं। ठीक है, A galaxy is the huge system of billions of stars and cloud of dust and gases. जो गैलेक्सीज है ना, गैलेक्सी में ह्यूज सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार है, क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर गैलेक्सी बना हुआ है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी एंड डेट मेक अ यूनिवर्स। बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। अब इसका प्रोसेस हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इट इज़ द डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज साइंटिस्ट डेट till trying to
आउट मोर और मोर अबाउट इट। ठीक है, देखो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम यूनिवर्स को पता करें कि कितना बड़ा है कितना नहीं, कैसे इमेजिन भी नहीं कर सकता, बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन साइंटिस्ट हमेशा दिन पे दिन वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कुछ नया मिले, कुछ अच्छा मिले, कुछ ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, इसका कोई सर्टेन साइज नहीं है, बट वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू द यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये क्या चीज़ है, ये गैलेक्सीज हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, मिलियंस ऑफ स्टार दिख रहे हैं, ये क्या है, गैलेक्सी है। तो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। सबसे पहले आपने देखा है बहुत सारे प्लेनेट, 8 प्लेनेट देखा है, सेलेस्टियल बॉडीज देखी हैं, और सन भी हैं। ठीक है, सन, मेट्रोइड्स और सैटेलाइट एंड एस्ट्रॉइड्स, ये इन सब से मिलकर क्या बना है, हमारा एक सोलर सिस्टम बना है। ठीक है, तो अर्थ के जैसे, जो अर्थ है ना, अर्थ के जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेनेट, सन वगैरह मिलकर क्या बने हैं, सोलर सिस्टम बना है। ठीक है, बहुत सारे सोलर सिस्टम, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी, डैट मीन्स गैलेक्सी बनाए हैं। और जिस गैलेक्सी में हम प्रेजेंट है, हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, उस गैलेक्सियों को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। बच्चे याद रखना, कोई भी आपसे पूछ देंगे कि हमारे गैलेक्सीज का नेम क्या है, गैलेक्सी जो हमारे है ना जिसमें हम प्रेजेंट है उसका नेम क्या है, तो क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, अब देखो बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बना है। ठीक है, यूनिवर्स बना है। सबसे पहले बहुत जो सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, सन है, अर्थ है, डैट मीन्स बहुत सारे 8 प्लेनेट्स हैं, और सेलेस्टियल बॉडी है, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉइड है, और मेट्यूरॉइड्स है। इन सब से मिलकर सोलर सिस्टम बना है। बहुत सारे सोलर सिस्टम से मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी बने हैं। बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सी मिलकर, डैट मीन्स गैलेक्सी मिलकर, बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बना है। तो ठीक है, तो आया समझ में यहाँ तक। देखो चैप्टर एंड है, आप सब क्वेश्चन आंसर कर लेना। अगर मेरा सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन आंसर का, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, तो आज चैप्टर ख़त्म है। आप बताइए मुझे कि चैप्टर समझ में आ गया, और आ गया तो अच्छे से आ गया, अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड अच्छे से पढ़ते रहना, और कमेंट ज़रूर से करना। और आप सब के प्यार की ज़रूरत है इस चैनल को। ठीक है, आप सब भर भर के प्यार देना। ठीक है, बाय।